हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर ऑफ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन में अपन ने बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर लिया। फंक्शन का डेफिनेशन डिस्कस किया, रेंज, डोमेन एंड को डोमेन हमने डिस्कस किया, और टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया। ठीक है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लॉगरिदम फंक्शन के बारे में होने वाला है। ठीक है। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, हाँ देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखा था। इसमें अपन ने सब डिस्कस किया था ना इसके बारे में। तो अभी जो आज का टॉपिक हो है वो जैसे यहाँ पर लॉगरिदम फंक्शन की बात कर रहा है कि लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है। ठीक है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस पे हम सम सॉल्व करेंगे। राइट। चलो फिर ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज पे सॉल्व करते हैं और कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। हाँ देखो, लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं बोला कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है बट ए नॉट इक्वल टू वन, मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा बट नॉट इक्वल टू वन, ध्यान से सुनना। देन लॉगरिदम फंक्शन लॉग एक्स, और यहाँ पर ए लिखना। ठीक है। ये लॉग बोलते हैं, लॉग मतलब एल ओ जी लिख देना। ठीक है, लॉग के लिए। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना log x बेस a, इफ x इज इक्वल टू a रेज टू y। जैसे बच्चों ध्यान से समझना, मीन्स अगर है a की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो बट नॉट a इज इक्वल टू वन, तो अपन क्या लिखना है, इसको log के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? मीन्स ये हो जाएगा log x करना, ठीक है, एक्स वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पर बेस कर देना, और दिस इज इक्वल टू वाई। और इसी को क्या बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ही हो जाएगा। ठीक है। समझा इतना? अब देखो यहाँ पर ना, ये वाला टर्म जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा, इसी को लिखो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेसी। ठीक है। तो ये जो a होता है ना, ये a होता है, इसको अपन क्या बोलना है, बेस बोलना है। इसको कैसे पढ़ोगे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेसी, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, दो फॉर्म होता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, लॉगरिदम फॉर्म। ठीक है। जैसे अभी मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर ये दिया है, ऐसे दिया है, टू रेस थ्री और ये एट, ये कौन से फॉर्म है? तो बोलोगे सर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसमें लॉग नहीं आया है ना, तो ये कौन से फॉर्म होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। राइट। अगर इसी को लॉग के फॉर्म में लिखना होगा, तो देखो जो ये पावर होता है, ये टू का पावर है, तो टू क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, टू का क्या होगा, बेस होगा। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख देना है, लॉग बेस, मतलब देखो वैल्यू कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 8 कर देना, यहाँ पर 8 करना, और उसके बाद में बेस, बेस यहाँ पर लिखना, बेस कितना है, 2 है, तो बेस 2 लिखना, इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये लॉगरिदम फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। समझा इतना? लॉगरिदमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब देखो, अगर फिर से हमें इसको एक्सपोनेंशियल करना होगा तो कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा, ये जो टू लिखा है, टू, और ये जो पावर है यहाँ पर, इसको पावर के, थ्री को पावर के फॉर्म में कर देना, इज इक्वल टू 8 कर देना, सेम। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर बताओ, अगर लिखा कि 5 रेज टू 4 इज इक्वल टू 625, ठीक है, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो बोलोगे सर सिंपल सा, इसको लिखना है लॉग, पहले ये वैल्यू लिख देना है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना, मतलब 625 लिखना है, और यहाँ पर बेस कितना है, 5, तो यहाँ पर बेस 5 कर दिया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल सा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये कौन से फॉर्म है, ये लॉग के फॉर्म है। ठीक है। अगर हमें जैसे यहाँ पर देखो, अगर एक टर्म लिखा है लॉग, यहाँ पर लिखा है ए लिख सकते हो, या चलो यहाँ पर अपन ने लिखा 8 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर कितना है, 3 है, 3,
अरे वही हो जाएगा ना फिर। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा, 2 रेज टू 3 मीन्स 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, जैसा अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था वही वाला, ठीक है, उस टाइप का। तो आई होप अगर फंक्शन रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसको आप लॉग फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो एक रैंडम और बता सकते हैं। देखो यहाँ से अगर ये लिखा है ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको लॉग के फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में अभी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, जब इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा लॉग, वैल्यू कितना मिल रहा है वाई, और बेस कितना है ए है, और यहाँ पर एक्स कर देना, ठीक है, बस यही क्या हो जाएगा, लॉग के फॉर्म में हो जाएगा। चलो ठीक है, इस पे देखो सम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन लॉगरिदम फॉर्म, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिदम में फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32। तो मैंने क्या बोला था, पहले लॉग लिखना, फिर ये वैल्यू लिखना, 32 को लिखना, और बेस कितना है 2 है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा सफिक्स में नीचे 2 इज इक्वल टू 5 करना है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना करना है 5, हो गया। अब जैसे यहाँ पर देख लो, अगर सी वाला देखोगे, सी वाला या बी देख लो, बी देख लो कितना है 54 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। अपन को पता भी है कि अगर कोई नंबर है उसका पावर क्या है, ज़ीरो है, मीन्स कोई रियल नंबर है उसका पावर ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो जब इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना है, लॉग 1 करना, बेस 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही तो होगा। और अपन को ये पता है लॉग अगर ये 1 होता ना, उसकी वैल्यू कितना भी, बेस कितना भी रहे, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, सी वाला देखो यहाँ से 23 रेज टू 1 इज इक्वल टू 23। तो क्या लिखना है, लॉग, ये वाला पहले लिखना है, RHS वाला मीन्स 23 को लिखा, और बेस क्या है, बेस भी 23 है, तो बेस भी कितना होगा 23 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर वैल्यू और बेस सेम होता तो उसकी वैल्यू कितना होगा 1, मीन्स अगर यहाँ पर लिखा लॉग ए लिखा है और बेस भी ए लिखा है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। और यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर लॉग लिखा और यहाँ पर 1 लिखा, बेस कुछ भी हो, एनीथिंग मीन्स x, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है, वही, ठीक है। तभी वहाँ पर बोला था कि देखो यहाँ पर ये बोला था कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1, ध्यान से समझना, ठीक है। तब भी अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, सब ऐसे कर सकते हैं, जैसे ई वाला देखो, यहाँ पर ई वाला क्या लिखना है, 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1/81। इसको ऐसे लिख देना है, लॉग 1/81 को पहले लिखना है, बेस कितना है 3 है, बेस कितना है 3 इज इक्वल टू -4 कर देना है, पावर हमेशा RHS में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेम यहाँ पर भी देख सकते हो, जी वाला देख लो, जी वाला E² इज इक्वल टू 7.3890। तो सिंपल सा इसको जब लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा, लॉग 7.3890 हो जाएगा, और बेस कितना E है, तो बेस E इज इक्वल टू 2 कर देगा, बस हो गया लॉग के फॉर्म में। समझा इतना, तो बाकी सबको कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 18 वाला सम देखो यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉग के फॉर्म में है और इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब जस्ट लाइक ऐसे करता है। तो फिर कैसे कर सकते हैं बताओ, सेम टर्म, मैंने यही बोला था कि बच्चों अगर यहाँ पर लिखा है लॉग, अगर ये x है और यहाँ पर बेस है इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सिंपल सा यही कर देना है कि जो भी x होगा, मतलब a होगा, a लिखना, और ये वाला टर्म उसका पावर कर देना, जो y होता है इसको पावर के फॉर्म में, मीन्स y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सेम यहाँ पर देखो ऐसे, फर्स्ट वाला
मीन्स कितना, log 64 बेस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो बेस होगा ये पावर आ जाएगा, मीन्स 2 रेस्ट टू 6 इज इक्वल टू 64, यही तो होगा। और वैसे भी जब 2 रेस्ट को 6 बार, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 64 ही आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब भी आपका राइट रहेगा। बी वाला देखो यहाँ पे log 1/25 बेस 5 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5, ये 5 होगा बेस वाला, और ये पावर आएगा, मीन्स 5 रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, ये भी ट्रू होगा, देख सकते हो। चलो यहाँ पर देख सकते हैं, देख लो ये वाला, यहाँ पर बेस नहीं पता है। ई वाला देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, log 1 इज इक्वल टू 0। जब कहीं पर भी बेस नहीं रहेगा या ln रहेगा ना, ln, ठीक है, उसको log लिखना है सबसे पहले, यहाँ पर लिख देना ln। अगर लिखा है तो इसको क्या लिखना है, log बेस ई पे करना है। अगर ln 1 रहेगा, ln 1 है, तो इसको क्या लिखना है, log 1 बेस ई। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है ना ln x, तो वी कैन राइट दिस log x बेस ई, ऐसे लिख सकते हो, बेस ई पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस ई होगा। और मैंने क्या बोला था, जो ये बेस होता है ये इसका पावर होगा, मीन्स e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। चलो यहाँ पर देख सकते हैं एफ वाला लिखा ln e इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला कि अगर ln को log में लिखोगे तो log हो जाएगा, e तो सेम रहेगा, और इसका बेस भी कितना होगा, e हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो e रेज टू, ये वाला 1 जो है इसके पावर आएगा, e रेज टू 1 इज इक्वल टू e। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर भी बेस e करके सॉल्व कर लेना और बताना कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम सीखते हैं। लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सबको सीखते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि अगर a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 है, मतलब मैंने वही बोला था एक्सपोनेंशियल में, अगर एनीथिंग है, एनीथिंग पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। और log 1 बेस कुछ भी हो इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, कहाँ पर, इधर देखो, अगर याद होगा, एक एग्जांपल दिया था यहाँ वाला, कि अगर log 1 की वैल्यू 1, मतलब log 1 है और बेस एनीथिंग, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला समझा प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला, log 1 है, बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर log a बेस a है, मतलब अगर log भी a है, बेस भी सेम है, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर अपन ने पहले भी देख चुके हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे वही log 23 था और बेस भी 23, तो उसकी वैल्यू कितना हो रहा था, 1, इस वाले सम के लिए, ये वाला सम। तो अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर log a है और बेस भी सेम है, तो उसकी वैल्यू कितना होना है, 1 होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी हो गया, ये याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर कहीं पर ऐसा देखा कि a रेज टू एक्स इज इक्वल टू a रेज टू वाई, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस y हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का जब log के फॉर्म में जब दोनों को लिखोगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ये होता है ना, सिंपल सा, अगर ए बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट ए नॉट इक्वल टू 1, ए की वैल्यू जो यहाँ पर बेस लिखा 1 नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखोगे, अगर बी सी लिख दिया, ठीक है, बी सी और बेस ए, और यहाँ पर लिखना है ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं है, तो देखो अगर ये प्रोडक्ट में रहेगा ना, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। मीन्स कैसे, log बी करना और जो बेस रहेगा उसी बेस पे लेना है, ए प्लस log c कर देना और बेस सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट रूल। और जब डिवीजन रूल क्या होता है, अगर सेम टर्म ऐसा होगा कि log लिखा और यहाँ पर b अपॉन c कर दिया और बेस a कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, log b पहले लिखा और यहाँ पर बेस a रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बेस a है,
जब भी डिवीजन में रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। यहाँ पर लिखना है log c और बेस e सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ना यहाँ पर सपोज बी सी डी भी होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं डी भी होगा तो इधर प्लस का क्या करना है? log d करना बेस ए पे। अगर ऐसे और भी रहेगा तो लिख सकते हो, ठीक है। समझा इतना? चलो ठीक है। और इसके आगे ये वाला प्रॉपर्टी 4 भी हो गया, प्रॉपर्टी 3 भी हो गया, और ये वाला प्रॉपर्टी देखो, पावर एक्सपोनेंट रूल ऑफ लॉगरिथम। इसमें ए बी सी ग्रेटर देन 0 है बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। तो देखो अगर ऐसा लिखा है कि log b बेस a और b रेज टू c है, ठीक है, b रेज टू c है, तो जो ये पावर होता है ना इस वैल्यू की, वो c हमेशा बाहर होता है, मीन्स c बाहर हो जाएगा और यहाँ पर लिखना है log b बेस a कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल लिखना चाहो ऐसे, log यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 5 रेज टू 12, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो 12 है पावर, इसको बाहर कर देना है, मीन्स 12 इधर हो जाएगा, log 5 बेस 2, ये इतना रहेगा। तो इसको एक्सपोनेंट या फिर पावर वाला रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब सम सॉल्व करेंगे ना तो यूज़ होता रहेगा बार बार। चलो ठीक है। अब देखो जब ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, सिंपल सा यहाँ पर लॉग का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ से मतलब यहाँ से कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से रहेगा, कहाँ तक का? प्लस इनफाइनाइट तक का रहेगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद में log x, मैंने वही बोला था, अगर log x लिखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं? log x बेस e पे लिख सकते हैं, ठीक है, बेस हमेशा e रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि log x जो होता है, मीन्स अपन ने ये डिस्कस किया ना, y इज इक्वल टू क्या? log फंक्शन, मतलब log ऑफ x और बेस ए, यही डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि अगर हम इसका यहाँ पर बेस ई के लिए लिखोगे, बेस ई के लिए, ठीक है, अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होता है? तो बोलोगे सर सेट ऑफ इनपुट होता है, सेट ऑफ इनपुट दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और जब हम रेंज की बात करते हैं तो क्या होता है? आउटपुट की बात होता है, दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो कहाँ से, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से होगा? एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगा? इधर 0 से स्टार्ट होगा, मतलब x की वैल्यू ना एग्जैक्ट यहाँ पर देखो, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 मतलब 0 से देखो यहाँ पर x इधर क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा, बट ये 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। जैसे जैसे देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये पॉइंट पे पहुँचे हो इधर, तो इधर जो वैल्यू होगा x यही तो होगा, और ये 0 से ज़्यादा है, और इधर क्या होगा? x की वैल्यू देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 और इनफाइनाइट के बीच में होगा, 0 नहीं होगा। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। और जब रेंज की बात करेंगे ना बच्चों, रेंज, और मुझे ये बताओ रेंज y की वैल्यू कहाँ पर जा रहा है? देखो ये y होता है, रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है ना, वैल्यूज ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर नीचे y जा रहा है और नीचे y की वैल्यू क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट कर देना है। और देखो जैसे जैसे ये डिस्टेंस ऊपर बढ़ेगा, ये वाला वर्टिकल लाइन ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इधर इतना छोटा, इधर इतना छोटा, इधर इतना, तो इधर भी इंक्रीज हो रहा है। और एक टाइम आगे ऐसा आएगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, मतलब ऐसे कहाँ पर 0.51 फिर 2 ऐसे इनफाइनाइट तक रहेगा। तो कहाँ तक रहेगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक इसका रेंज रहेगा, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलना है? रियल नंबर प्लस वाला। 0 से इनफाइनाइट के बीच में क्या होगा? प्लस ही होगा ना, फिर मतलब प्लस वाला रियल नंबर होगा, आर प्लस बोल सकते हो और इसको रियल नंबर बोल सकते हो। टोटल रियल नंबर में माइनस वाला भी इंक्लूड होगा और प्लस वाला भी इंक्लूड होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वही लिखा है और इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया हूँ कि अगर log a है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 लिखना है, अगर log a बेस भी सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। प्रोडक्ट रूल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सेपरेट कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो बीच में माइनस कर सकते हो। पावर रूल, पावर यही बताया था, अगर ऊपर पावर है तो पावर को हम आगे लिख सकते हैं, पावर रूल हो गया। चेंज ऑफ बेस, हाँ ये थोड़ा सा नया है।
और देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था ये वाला रूल, इक्वलिटी ऑफ रूल, अगर दोनों का बेस बराबर है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, c हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर बेस वाला, अगर यहाँ पर ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर लिखा है log a बेस b लिखा है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/log, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज करोगे तो b ऊपर हो जाएगा और बेस a हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज आल्सो इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो log a अपॉन log b लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो बेस होगा ना वो सेम बेस होगा, कोई भी बेस ले सकते हो, सेम बेस। तो चलो अपन ने एक बेस कंसीडर कर लिया, यहाँ पर e कंसीडर कर लिया, सेम बेस, तो नीचे भी सेम बेस होगा, समझा, मतलब सेम बेस पे हम इसको लिख सकते हैं, सेम बेस पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी देखो log a बेस b, तो इसको लिखना है 1/log b बेस a कर देना है, मीन्स ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और इसी को आल्सो लिख सकते हो log a लिखा, log a और डिवाइड बाई log b लिखा, बट यहाँ पर जो भी बेस लिखना वो बेस को सेम कर देना, तो वही बोल रखा है, जो भी यहाँ पर लिखोगे वो बेस को सेम करना है, ठीक है। और इसके आगे देखो इक्वलिटी वाला हो गया, नंबर रेज्ड log। हाँ, यहाँ पर ये देखना कि एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पर ऐसा है x रेज टू log, चलो यहाँ पर y किया, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम आया, अगर ये पावर, ये जो बेस है और इसका बेस, अगर ये दोनों सेम सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा y होगा, जो बचेगा वो y हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, अगर ये 5 है और यहाँ पर लिखा log और यहाँ पर लिख दिया, चलो यहाँ पर 6 लिख दिया और बेस 5 कर दिया, तो देखो यहाँ पर भी ये ऊपर पावर है, 5 का पावर है, 5 पावर 5 रेज टू, तो ये 5 बेस है और ये क्या है, ये क्या है, इसका बेस है, log का बेस है, तो ये सेम सेम आया कि नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग देखो तो क्या मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इतना समझा। और इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि कभी भी अगर ऐसा मिला, कैसा, यहाँ पर अगर ऐसा मिला log x प्लस वाई ब्रेकेट के अंदर मिला, तो इसको ऐसा नहीं करना है कि log को मल्टीप्लाई कर देना है log x प्लस log y, ऐसा नहीं करना है, ये गलत होगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है log x इंटू log y, ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू log एक्स वाई, ऐसा नहीं करना है। या फिर कहीं पर ऐसा दिखा log x अपॉन log x इज नॉट इक्वल टू log x अपॉन y, मतलब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर पावर n दिया है तो इसको भी, अगर होल log का पावर, पूरे का पावर दिया है तो इसको n के इक्वल नहीं करना है, अगर सिर्फ x का पावर n होता तो फिर लिख सकते थे, ठीक है। वही वाला प्रॉपर्टी यही बोल रखा है, ठीक है, बेस वाला, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर पूरे का पावर रहेगा तो फिर नहीं कर सकते हो, अगर जो वैल्यू होगा वही कर सकते हो। और बेस चेंज वाला फार्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द डोमेन, ठीक है। तो देखो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कहीं पर ऐसा देखा log x बेस एनीथिंग बेस a कर लो, दिस इज y, ये तो फंक्शन होता है, तो x की वैल्यू जो होता है ना बेटा, x की वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट वाला देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू log x माइनस 5, और यहाँ पर ln दिया है ना, जब इसको log के फॉर्म में लिखोगे तो ये e हो जाएगा, ठीक है। और अपन को क्या पता है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर लिखना कि f(x), ठीक है, टू बी डिफाइन कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स जो इनसाइड वाला टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, मीन्स x माइनस 5 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। दैट मीन्स x की वैल्यू 5 से बड़ा है तो क्या होगा, मीन्स ये हो जाएगा x
बिलोंग्स टू कहाँ से, 5 से लेके इनफाइनाइट तक होगा ना, तो यही आपका क्या मिल जाएगा, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, 5 से लेके इनफाइनाइट तक का। ठीक है, चलो बी वाला सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स लॉग, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर बेस 10 है, यही है ना, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बेस 10। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो लॉग के इनसाइड वाला ये टर्म होगा, वैल्यूज़ होगा, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइन, कब डिफाइन होगा, तो बोलोगे सर सिंपल सा, जब डिफाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन क्या होगा, 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ा होगा। इसको जब फैक्टराइज करोगे सो x माइनस 3 मिल जाएगा और x माइनस 2 मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सिंपल सा आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, ऐसे इधर से और यहाँ से। अच्छा, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब किसकी बात कर रहा है, प्लस साइन की बात कर रहा है ना, तो प्लस वाला ढूंढना आपको। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा, मीन्स x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल करोगे सो x इज इक्वल टू 3। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 3, ये हो गया। और मुझे अब यहाँ से बताओ, ध्यान से बच्चों देखो कि इस साइड से प्लस से स्टार्ट होगा, यहाँ से 3, मतलब 3 पे पहुँचे, 3 का पावर क्या है, ऑड नंबर है, पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, और यहाँ पर भी पावर होल पावर 1 है, तो ऑड नंबर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे चला जाएगा, 2 पे पहुँचेगा। अब 2 का पावर क्या है, 1 है, ये भी ऑड नंबर है, तो फिर से 2 से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला साइड प्लस होता है और नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है, और हमें किसकी बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है ना, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाले रीजन की बात कर रहा है। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर जब डोमेन की बात करोगे ना बच्चों, डोमेन क्या होगा मुझे बताओ, डोमेन क्या होगा, अभी यहाँ से डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ से प्लस कहाँ से मिल रहा है, प्लस यही तो है, प्लस यही मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक का। तो यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक का प्लस मिल रहा है, और 3 से लेके इनफाइनाइट तक का भी प्लस मिल रहा है। सो 3 से लेके इनफाइनाइट तक का प्लस मिल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर कर्व ब्रैकेट होगा, अगर और इक्वल टू होता तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो इतना मिला और बीच में यूनियन कर देना, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा मीन्स यूनियन होगा, वही आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। 20 वाला सम, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, मतलब देखो जो ये वाला अपन ने पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज़ वाला, कौन सी प्रॉपर्टीज़, यही था ना, log x अगर y है तो अपन क्या लिखते हैं, log x प्लस वाई लिखते हैं ना, सेम बेस सेम रहेगा। ठीक है, जो भी रहेगा बेस सेम रहेगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं पर ऐसा दिखा log p अपॉन q दिखा है, ठीक है, डिवाइड में दिखा है, तो क्या करना होता है, log p माइनस log q करना होता है। ठीक है, log q। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, दोनों डिवाइड में है ना, तो डिवाइड के लिए कैसे लिख सकते हो, डिवाइड के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, log p अपॉन आर एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, log पी क्यू माइनस ये डिवाइड में है log आर एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पी क्यू क्या है, प्लस में है, एक्स वाई जैसे प्लस में था तो इसको प्लस में कर दो, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर प्लस करोगे, मीन्स ये हो जाएगा log p प्लस log q हो गया, फिर माइनस इधर भी क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो इधर भी प्लस के फॉर्म में लिख दो, मीन्स log r प्लस log s। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log p प्लस log q माइनस log r माइनस log s
माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही तो हो गया, सम और डिफरेंस के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। ये जो एक्सप्रेशन था इसको अपन ने सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया, राइट। ठीक है, और बी वाला देखो यहाँ से, अगर यहाँ पर लिखा है लॉग एक्स, फिर उसके बाद में क्यूब रूट ऑफ वाई, यही है ना। और मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर आपने इस टर्म को p कंसीडर किया, इस टर्म को q कंसीडर कर लिया है, तो देखो यहाँ पर भी दोनों प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब प्रोडक्ट हो रहा है एक्स वाई वाला, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस लॉग क्यूब रूट ऑफ वाई। और मुझे ये बताओ बच्चों, स्क्वायर रूट को अपन क्या लिखते हैं, मीन्स एक्स रेज टू हाफ लिखेंगे ना, फिर इधर एक्स रेज टू हाफ प्लस, और यहाँ पर क्या लिखना है, लॉग वाई रेज टू 1/3 कर देना है। क्यूब रूट है तो 1/3। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी ये था, अगर लॉग एक्स रेज टू एन है, जो ये पावर होता है वो बाहर आ जाता है, मीन्स एन लॉग एक्स, जो भी बेस रहेगा बेस सेम लिखना है, अगर ए रहेगा तो इधर भी ए कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, मीन्स 1/2 बाहर गया, और क्या बचा यहाँ पर लॉग एक्स बचा, और यहाँ पर 1/3 बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ लॉग वाई बचा। सो देखो यहाँ पर सम और सम के फॉर्मेट में लिखा कि नहीं लिखा, तो बस यही करना था। ठीक है, और ये वाला सम देखोगे सी वाला, इसको भी सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर लिखना है सी। तो देखो सबसे पहले अगर इस न्यूमरेटर वाले टर्म को p कंसीडर कर लो और इसको q कंसीडर कर लो, तो क्या यूज़ करोगे, तो ये हो जाएगा log p अपॉन q है, तो p अपॉन q जब होता है तो ये वाला यूज़ करते हैं ना, log p माइनस log q। तो यहाँ पर क्या लिखना है, log p मीन्स a क्यूब a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस log b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5, ये करना है। ठीक है, और मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट, अगर इसको फिर से मतलब दो प्रोडक्ट का मल्टीपल है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, log a क्यूब प्लस log a माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर दोनों का मल्टीपल हुआ है ना। और कहीं पर भी अगर मल्टीपल दिखा तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस log b स्क्वायर प्लस 5, स्क्वायर रूट को अपन क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। और वही बोला था कि अगर पावर दिखा, जो वैल्यू है उसका पावर दिखा, तो इस पावर को बाहर कर लो, मीन्स ये हो जाएगा 3 log a प्लस, ये 2 पावर दिख रहा है a माइनस 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा, क्या बचा, log a माइनस 2 बचा, फिर माइनस इधर क्या है 1/2 है, सो 1/2 लिख दिया, और क्या बचेगा log b स्क्वायर प्लस 5। बस अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप कर दो, राइट। ऐसा नहीं करना है कि log b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, log से मल्टीप्लाई करोगे log b स्क्वायर प्लस 5, ऐसा नहीं करना है। मीन्स ऐसा नहीं, log b स्क्वायर प्लस 5 अगर है तो ऐसा नहीं करना है, log b स्क्वायर प्लस log 5, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये वाला प्रॉपर्टी बताया था ना, यहाँ पर देखो ये वाला, ये ऐसा नहीं करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और डी वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो डी वाला सम यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये पूरा ln मतलब क्या दिया है, log, और ये ln लिखा तो यहाँ पर log लिखोगे तो बेस e हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या होगा, e हो जाएगा। और ये बताओ log इस पूरे टर्म को अगर x कंसीडर कर रहे हो और बेस पावर 2 है, तो ये 2 बाहर होगा ना सबसे पहले, तो अपन ने क्या किया, इस 2 को बाहर कर दिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा। मीन्स यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, 2 बाहर हो गया, और यहाँ पर अपन ने लिखा log, और फिर से एक ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर लिखोगे क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, फिर इंटू 2x प्लस 1 रेज टू 4 डिवाइड बाई x प्लस 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, राइट। अब अगर ऊपर वाले टर्म को p कंसीडर करोगे, ठीक है, और नीचे वाले टर्म को q कंसीडर करोगे,
तो क्या हो जाएगा वहाँ से, मीन्स लॉग एम अपॉन एन होगा, मीन्स क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस टू हो गया इंटू टू एक्स प्लस वन रेज टू फोर हो गया, फिर माइनस लॉग एक्स प्लस फोर लिखा और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स प्लस फोर लिखा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म सेम रहेगा। अब फिर से देखो यहाँ पर दो का मल्टीपल है, दो का मल्टीपल है तो प्लस होगा, मल्टीपल वाला मतलब प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई होगा ना, ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसको लिख देना है आपको लॉग क्यूब रूट एक्स माइनस टू लिखना है और प्लस लॉग टू एक्स प्लस फोर लिख देना है, टू एक्स प्लस वन रेज टू फोर करना है, माइनस यहाँ पर देखो इधर भी प्रोडक्ट है, इधर लिखना है लॉग एक्स प्लस फोर फोर ही है, फिर प्लस लॉग टू एक्स प्लस फोर, टू एक्स प्लस फोर का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को अपन वन बाई टू पावर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन थ्री लिख सकते हैं ना, इसका एक्स माइनस टू का पावर वन अपॉन थ्री, तो पावर क्या होगा, बाहर हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा टू और यहाँ पर वन अपॉन थ्री बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस टू बचेगा ना। देखो यहाँ पर एक्स माइनस टू रेज टू वन अपॉन थ्री लिखोगे तो ये पावर बाहर आएगा फार्मूला से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर दिया है फोर तो फोर भी बाहर आ जाएगा, मीन्स फोर लॉग टू एक्स प्लस वन मिल जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस फोर, फिर माइनस यहाँ पर पावर कितना है, वन अपॉन टू, तो पावर वन अपॉन टू मिल गया लॉग टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो सम और डिफरेंस के फॉर्म में इस तरह से मिल जाएगा, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सिंगल लॉगरिदम, मतलब इस बार ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में है और इसको अपन सिंगल के फॉर्म में लिखना है, जस्ट लाइक ऐसे ये सिंगल फॉर्म में, मतलब इस बार ये वाला टर्म पता है, आउटपुट पता है और इनपुट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो फिर तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला देखो सिंपल सा है, कितना है, फाइव लॉग एक्स प्लस सेवन लॉग वाई माइनस लॉग जेड, यही तो है। तो सिंपल सा ये फाइव पावर के फॉर्म में जाएगा, मीन्स हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू फाइव प्लस लॉग वाई रेज टू सेवन माइनस लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड, ठीक है। और ये बताओ लॉग, ये प्रोडक्ट वाला रूल है ना, अगर सम में ऐसा कहीं पर दिखा, देखो यहाँ पर अगर कहीं पर ऐसा दिखा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, दिस इज आल्सो इक्वल टू लॉग एक्स वाई, अगर बीच में प्लस दिखा तो ऐसा करना है, अगर ऐसा दिखा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई तो क्या लिखना है, लॉग एक्स अपॉन वाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला दिख रहा है प्लस से बीच में, तो क्या लिखना है, लॉग एक्स पावर फाइव इंटू वाई रेज टू सेवन माइनस लॉग जेड, यही तो है। अब फिर से देखो लॉग एम माइनस एन, लॉग एम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स अपॉन वाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रेज टू फाइव वाई रेज टू सेवन डिवाइड बाई जेड, तो बस हो गया सिंगल के टर्म में। बी वाला देख लो, देखो यहाँ पर लॉग लिखोगे, लॉग एक्स माइनस वन है और जब ये टर्म को बताओ, जब ये टर्म को इसके पावर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स वन अपॉन थ्री हो जाएगा, प्लस लिखा, और वन अपॉन टू को जब इधर करोगे तो ये भी पावर हो जाएगा ना, मीन्स क्या होगा, लॉग एक्स रेज टू वन अपॉन टू, और फिर से देखो यहाँ पर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या लिखना है, लॉग एक्स कितना है, एक्स माइनस वन रेज टू वन अपॉन थ्री इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, वन अपॉन टू, तो ये भी तो सिंगल के फॉर्म में हो गया, बस यहीं पे स्टॉप कर दो, राइट। और इसके आगे देखो यहाँ पर सी वाला, लॉग एम मतलब लॉग एक्स लिखा है प्लस लॉग वाई, यहाँ तो देखो लॉग वाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना,
क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ पर लिखना log x प्लस 2, प्लस लिखा है तो मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 2 हो जाएगा और माइनस log x प्लस 5। और मुझे ये बताओ यहाँ पर 3 है, तो 3 ये पावर की इधर आएगा ना, पावर के फॉर्म में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब सिंपल सा देखो यहाँ पर, अच्छा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पर माइनस लॉग, ये अलग टर्म है, लॉग एक्स प्लस 5 रेज टू 3। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, लॉग एक्स की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड बाई वाई कितना है एक्स प्लस 5 रेज टू 3। तो देखो ये भी सिंगल लॉगरिदम के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, एक ही लॉगरिदम है तो ये सिंगल लॉगरिदम के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके आगे सम कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये वाला सम देखो यहाँ पर 22, गिवन दैट log 2 is equal to a and log 3 is equal to b, so write the log square root of 96 in the term of a and b के टर्म में अपन को लिखना है। तो देखो सिंपल सा लिखोगे गिवन, ठीक है, क्या गिवन है बताओ, गिवन log 2 is equal to a and log 3 is equal to b, ये पता है, और log 96 को अपन a और b के फॉर्म में लिखना है, log 96। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स log 96 का स्क्वायर रूट है तो 96 का पावर हाफ कर सकते हैं, यस, और ये जो पावर ये तो बाहर आ जाएगा log के पहले, मीन्स 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर log 96, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/2 log 96 को आप ब्रेक कर सकते हो। 96 को कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब 2 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में कैसे ब्रेक करोगे, देखो यहाँ से अगर हम इसे देखो 96 को ब्रेक कर रहे हैं कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा कितना होता है 96 होता है ना, इंटू 3। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 रेज टू 5 हो गया और इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं 96 को, यस। तो 1/2 लिखा, क्या लिखा 1/2, इसके आगे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका log 2 रेज टू 5 प्लस log 3, यही तो होगा। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रूल है ना, तो इसको सम वाले रूल में लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला याद कर लो भैया। कौन सा वाला, ये वाला, अगर log एक्स वाई है प्रोडक्ट के फॉर्म में तो उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, और ये मुझे बताओ बच्चों 1/2 लिखा, ये 5 पावर है तो 5 बाहर आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 5 log 2 प्लस log 3, ये हो गया। सो यहाँ पर 1/2 लिखा और 5 log 2 की वैल्यू कितना है, log 2 इज इक्वल टू a, सो यहाँ पर a पुट कर दो, और log 3 इज इक्वल टू b। तो देखो यहाँ पर जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, वो आपका मिल रहा है a और b के टर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, a और b के टर्म में मिल रहा है, ठीक है, a और b के टर्म में मिल रहा है, तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके आगे के जो सम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।